अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, क्या आपके एसी ने भी आपकी जो घर की दीवार है उसका यही हाल कर दिया है? और अगर यही हाल कर दिया है तो क्या हम खुद सर्विस कर सकते हैं? बेसिक सर्विस और जनरल सर्विस सर्विसेज दो तरह की होती हैं। बेसिक सर्विस में ये होता है कि एसी को लगे लगाए को हम सर्विस करते हैं, उसके जो ज़रूरी पार्ट्स हैं जस्ट इनको सर्विस किया जाता है। और जनरल सर्विस जो है वो हम खुद नहीं कर सकते, वो एक जो प्रोफेशनल मैकेनिक है सिर्फ वही कर सकता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बेसिक तरीका कार क्या है बेसिक सर्विस का, और बग़ैर किसी तोड़ फोड़ के, बग़ैर किसी मैकेनिक के आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम अपना एसी खुद सर्विस कर सकते हैं। और पैसे के बचाने की बात नहीं है। कुछ वीडियोस में आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि लोग कहते हैं जी आपने मैकेनिक को जो पैसे देने हैं वो ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, बेसिक जो सर्विस है इसकी अपनी वैल्यू है और जनरल सर्विस जो है उसकी अपनी वैल्यू है। और जनरल सर्विस के लिए एक प्रोफेशनल मैकेनिक होना ज़रूरी है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम बेसिक सर्विस कर सकते हैं और बेसिक सर्विस के लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने एसी को पावर ऑफ करना है, चाहे वो रिमोट से करें या मेन ब्रेकर से करें। उसके बाद ये जो मैं आपको फ्लैप दिखा रहा हूँ इसको फ्लैप बोलते हैं। इस फ्लैप को आपने अनलॉक करना है, जैसा कि मैं आपके सामने अभी मैंने अनलॉक किया है। और फिर मोटर राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो उस नाप से आपने बाहर खींच लेना है। और ये जो फ्रंट कवर है इसको पहले राइट साइड से उठाएंगे, फिर थोड़ा सा हाथ डालेंगे इसके अंदर और लेफ़्ट साइड से हाथ डाल के दोनों तरफ से एक ही दफ़ा में ऊपर उठा लेंगे। इसके बाद एसी के इनडोर के जो फिल्टर्स हैं, ये जो जालियां हैं, इनको हमने बाहर निकालना है। और जालियां निकालने के बाद अब जो ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए और इसके अलावा टूथ ब्रश जो कि हर घर में फालतू पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, या पेंट ब्रश हमें रिक्वायर्ड है। ये जो लॉक्स हैं इनको आपने, जैसा कि आपके सामने मैं अनलॉक कर रहा हूँ, इसी तरीके से अनलॉक करना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इनको खोल लेना है। और जो जो रिक्वायर्ड स्क्रू लगे होते हैं तमाम को खोलना है। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह का कोई भी नाक़िस औज़ार इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपने स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना है या पेंट ब्रश इस्तेमाल करना है या टूथ ब्रश इस्तेमाल करना है तो वो ज़्यादा टूटे फूटे ना हों, अच्छी क्वालिटी के हों जो आपके पास मौजूद हों। इसके बाद दोस्तों, मैंने जैसा कि आपके सामने ये 3 लॉक्स खोले हैं। इसके बाद ये जो अप साइड पे स्क्रू लगे हुए थे इन स्क्रू को हमने खोल लेना है, लूज़ नहीं करना, बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। और इन स्क्रू को खोलने के बाद अब ये जो जैक लगा हुआ है फ्रंट डिस्प्ले का, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर लेना है। बड़ा इजी तरीका होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। और फ्रंट डिस्प्ले का जैक डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हमने राइट साइड से पहले कवर को खोलना है, जैसा कि आपके सामने मैंने हाथ से खोला है। और इसके बाद लेफ़्ट साइड से खोलेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपसे ये फ्रंट जो पैनल लगा हुआ है, फ्रंट कवर लगा हुआ है, ये ना भी खुले तो कोई मसला नहीं है, आप कंप्लीट टॉप कवर को खोल सकते हैं। और जब आपने कवर को खोलना है ये बात याद रखिएगा, कोई भी लॉक्स वगैरह के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े इजी तरीके से इनको खोलना है। लॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो आपने अनलॉक करने हैं। ये लॉक बिल्कुल टॉप पे होते हैं और बैक साइड पे होते हैं। इन लॉक्स को आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े प्यार से खोलना है। और जैसा कि मैंने आपके सामने अभी हाथ से इनको अनलॉक किया है और इनके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ये बड़ा इजीली खुल जाते हैं। कोई भी एसी हो, चाहे वो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, बड़े आसानी से ये लॉक्स खुल जाते हैं। इन लॉक्स को खोलने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है जी, अगर हमने फ्रंट कवर को खोल लिया है तो इसको हमने उतारना किस तरीके से है और दोबारा रीइंस्टॉल या
दोबारा फिट किस तरीके से करना है। ये आपके सामने मैंने आपको दिखाने के लिए इस कवर को होल्ड किया हुआ है, ताकि जब आप खुद सर्विस करना चाहते हो तो आपके लिए आसानी पैदा हो और आप किसी भी परेशानी का शिकार ना हो। तो दोस्तों हमने कवर के लॉक्स वगैरह अनलॉक कर लिए हैं। अब इस कवर को मैं आपके सामने उतारूंगा और एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है, जितने भी नए मॉडल्स आ रहे हैं इनका जो टॉप कवर है वो आपने पहले ऊपर से खोलना है और फिर नीचे से उसको उठाना है। उतारने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और रिपीट कर दूं, पहले ऊपर से खोलेंगे और नीचे से वो खुद ही अनलॉक हो जाएगा। और जो पुराने मॉडल्स हैं जैसे कि जो नॉन इन्वर्टर्स मोस्टली, उनका अगर आपने टॉप कवर ओपन करना है तो आपने पहले उसको नीचे से खोलना है और नीचे से उठाना है ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले जो लॉक हैं वो खुद ही उसके ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। ये दो सिंपल तरीके हैं नॉन इन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स स्प्लिट एसी के इंडोर कवर खोलने के। अब उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने यूनिट को बेसिक सर्विस करना है, जिसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक टूथ ब्रश और सेकंड हमारे पास होनी चाहिए जी स्प्रे वाला जो शावर होता है, स्प्रे गन, जिसे हम आयरन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों वगैरह को गीले करने के लिए। तो आपने जैसा मैं अभी आपके सामने ब्रश को लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगाना। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे तो इसके अंदर जो डस्ट वगैरह है वो फिंजों के अंदर फंस जाएगी। और साथ साथ आपने पानी भी लगाना है। अगर तो आपका एसी चल रहा है फिर तो वेल एंड गुड है, आपका जो इंडोर है वो जल्दी सर्विस हो जाएगा। अलावा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो इंडोर की ड्रेन की सर्विस है वो आपने किस तरीके से करनी है, ये कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। आप अपने एसी को खुद घर पे सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ साथ आपने पानी लगाना है ताकि इंडोर कॉइल के ऊपर जो डस्ट जमी हुई है वो आसानी से उतर जाए। और एसी की जो ड्रेन का मामला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी है और ब्लोअर को किस तरीके से साफ़ करना है। कॉइल को इस तरीके से साफ़ करने के बाद कॉइल की तीन साइड्स होती हैं, दो फ्रंट पे और एक बैक साइड पे होती है। अगर आपने फ्रंट साइड अच्छे तरीके से साफ़ कर ली और बैक साइड साफ़ नहीं की तो आपका जो इंडोर है वो तकरीबन 70% सर्विस हो जाएगा और 30% रह जाएगा। तो हमने 100% इसकी जो बेसिक सर्विस है वो सीखनी है, किस तरीके से हम करेंगे। फ्रंट की जो दोनों साइड्स हैं वो तो कोई बंदा भी साफ़ कर लेता है, लेकिन बैक साइड की जो सर्विस है, बैक साइड की जो सर्विस की ज़रूरत होती है वो कोई आपको टेक्नीशियन ही सर्विस करके देगा, या अगर आपको कोई टेक्नीशियन बताए तो फिर ही आपको पता चलेगा कि जो कॉइल की बैक साइड की सर्विस है उसकी कितनी अहमियत है। तो फ्रंट साइड सर्विस करने के बाद अब मैं आपको तरीका दिखाऊंगा किस तरीके से हमने कॉइल की जो बैक साइड की वो सर्विस करनी है। इसके अलावा आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो एसी है इंडोर है वो कंप्लीट सर्विस हो गया है। तो दोस्तों इसकी कंडीशन से ही आपको अंदाज़ा होगा कि पहले कितना इसके अंदर मटेरियल वगैरह फंसा हुआ था, इसके अंदर भूर थी या डस्ट कह लें, और अब कितनी है। इसके बाद मेजर जो मैंने आपको बताया कि कॉइल की जो बैक साइड है वो किस तरीके से सर्विस करनी है, तो चलिए वीडियो को लॉन्ग किए बगैर हम वो भी सीखते हैं। जी ये फ्रंट साइड के साथ अब मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाने जा रहा हूँ। ये आप जो साइड देख रहे हैं ये बैक साइड है कॉइल की। अगर आपने कॉइल की बैक साइड को सर्विस नहीं किया तो आपकी सर्विस का जो 30 और या 40 पॉइंट्स हैं वो मिस हैं, और आपकी जो ब्लोअर की थ्रो है वो एक तो थ्रो अच्छी नहीं होगी, दूसरा जो आवाज़ें आती हैं शर की या जैसा कि एयर कभी आती कभी नहीं आती, तो वो मेजर फॉल्ट यही होता है कि कॉइल की जो बैक साइड है वो अच्छे तरीके से सर्विस नहीं की गई होती। तो कॉइल की जो बैक साइड है वो आपने किस तरीके से सर्विस करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और ये वीडियो आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है ताकि मेरी जो सर्विस है सेम इसी तरीके के मुताबिक आपने सर्विस करनी है, और इंशाल्लाह बिफोर सर्विस और आफ्टर सर्विस का जो रिज़ल्ट है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी तो दोस्तों जैसा कि मैं आपके सामने अभी ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी ब्रश आपने टूथ ब्रश के साथ सफाई करनी है, पेंट ब्रश के साथ सफाई नहीं करनी।
इसको भी आपने पहले पानी लगाना है और पानी लगाने के साथ साथ ब्रश की मदद से आपने इसी तरीके से सफाई करनी है। और अगर आपने कॉइल की बैक साइड सर्विस नहीं की तो आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट बेसिक सर्विस भी नहीं होगा। अच्छे तरीके से इसकी सफाई करें और इसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे कॉइल की बैक साइड पे तो एसी के अंदर बैक साइड पे भी ड्रेन होती है, तो ऑटोमेटिकली उस ड्रेन के अंदर पानी चले जाएगा, पानी नीचे गिरने का कोई भी चांस नहीं होता। कंप्लीट सर्विस करने के बाद कॉइल अब बिल्कुल साफ़ है। अब बारी आती है जी ब्लोअर की। ब्लोअर कौन सा होता है, कहाँ पे होता है और इसकी सर्विस कहाँ पे करनी है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ड्रेन साफ़ करने का तरीका। और एसी सर्विस करने के बाद आपने ब्रश को इस तरीके से ड्रेन की जो फ्रंट साइड है इसके अच्छी तरह साफ़ करना है। अब आती है जी ब्लोअर की बारी। जिस फैन से, जिस जगह से या जो चीज़ थ्रो फेंकती है, जो एयर हमें डायरेक्ट फील होती है वो इसी ब्लोअर से आती है और इसको हम ब्लोअर बोलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि ब्लोअर की जो सफाई है वो किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों मेरे पास जो मौजूद था वो टूथब्रश था, तो टूथब्रश के साथ आपने इस तरीके से आराम आराम से ब्लोअर को साफ़ करना है। और इस ब्लोअर के अंदर से जो डस्ट निकलेगी वो आपने किसी भी कपड़े के साथ आराम से साफ़ कर लेनी है। तो ब्लोअर की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक सर्विस आपने करनी है, सबसे पहले तो कॉइल साफ़ होना चाहिए दोनों फ्रंट साइड से और बैक साइड से। उसके बाद ब्लोअर की जो सफाई है ये आपको ना कोई बताएगा और ना ही कोई आपको समझाएगा कि ये कितनी ज़रूरी है। एयर प्रेशर है जो हमारी फ़ैन की स्पीड है, हमें जो कूलिंग फील करवाता तो यही एयर ब्लोअर से ही हमें एसी की कूलिंग का और ठंडक का और एयर का जो प्रेशर है वो फील होता है। तो हमने अच्छे तरीके से इस ब्लोअर की सफाई करनी है। अगर आपके पास पेंट ब्रश है फिर तो वेल एंड गुड है। कंप्लीट सर्विस करने के बाद अब बारी आती है जी यूनिट की रीइंस्टॉलेशन की। जो हमने सामान उतारा है वो किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रंट कवर जो हमने खोले हैं उनको अच्छे तरीके से आपने स्पंज के साथ, सर्फ के साथ सर्विस करना है। और सर्विस करने के बाद अब बारी आती है जी, खोल तो हमने लिए थे तो लगाने कैसे हैं, रीइंस्टॉलेशन की। और कवर लगाने से पहले एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, एसी की जो ड्रेन है इसको हमने किस तरीके से साफ़ करना है। एसी की ड्रेन को साफ़ करने के लिए हमारे पास एक बोतल होना चाहिए और बोतल में कोई भी आम वाटर होना चाहिए। और इसको हमने, जैसा मैं आपके सामने अभी राइट साइड से डाल रहा हूँ, इसी तरीके से राइट साइड से डालना है, फिर लेफ़्ट साइड से डालना है और बड़े स्लो तरीके से डालना है। आराम से पानी आपने डालना है ताकि पानी ड्रेन से ओवर ना हो और नीचे ना गिरे और आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आपने पानी डालना और पानी डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। और अब बारी आती है जी कवर लगाने की। तो कवर दोस्तों ये नीचे से आपने चेक कर लेना है, फिर ऊपर से प्रेस करना है और इसको हल्का सा आप प्रेस करेंगे जो खुद ही लॉक हो जाएगा। और लॉक करने से पहले इसके जो सेंसर वगैरह हैं वो हमने अच्छे तरीके से उनको कपड़े के साथ साफ़ करना है और कवर के अंदर नहीं आने देना। इसके डिस्प्ले का जैक था और एक रूम सेंसर था, ये हमने दोनों अलग कर लिए हैं। इसके बाद हमने दोबारा यूनिट को अच्छे तरीके से पैक करना है। इसके जो स्क्रू खोले थे, जो लॉक खोले थे वो अच्छे तरीके से हमने टाइट करने हैं जी। तो दोस्तों अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इन स्क्रू को टाइट कितना करना है। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता से इनको टाइट करना है, जहाँ पे ये लॉक हो तो बस इनको छोड़ देना है, इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर स्क्रू के साथ आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका जो एसी का टॉप कवर है या इसके नीचे जो बेस है वो टूट सकती है और टूटने का जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता से जितने लॉक हों उतने ही स्क्रू लॉक करने हैं। स्क्रू को लॉक करने के बाद अब हमने सेंसर को अपनी जगह पे वापस लगाना है और सेंसर को वापस लगाने के बाद अब बारी आती है जी इसके जो फिल्टर्स हैं उनको लगाने की। किस तरीके से हमने वापस रीइंस्टॉल करने हैं ये आपके सामने अभी मैं रीइंस्टॉल करूँगा। फिल्टर्स को आपने बिल्कुल बैलेंस में एसी के कवर के साथ अटैच करके और फिर इनको प्रेस करना है। फिल्टर लगाने से पहले हमने टॉप कवर लगाना है और जो लॉक्स हैं वो अच्छे तरीके से आपने प्रेस करने हैं। इन लॉक्स को आपने पहले इनकी जगह पे बिठाना है और उसके बाद ही इनको लॉक करना है ताकि आपकी
जो बॉडी है वो डैमेज ना हो। इसके बाद हमने ये पैनल का जो कवर होता है इसको लगाना है, और इसका स्क्रू भी उतना ही टाइट करना है जितना आसानी से हो सके। किसी भी स्क्रू के साथ आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, इसको ओवर टाइट नहीं करना। और आपके सामने पेज टू पेज मैं लगा रहा हूँ जितने हमने खोले थे, क्योंकि बचे हुए पेज हमारे किसी काम के नहीं हैं और लोग भी किसी एसी को नहीं लगते। तो ये जो चीज़ें हमने ओपन की थी अब इनको रीइंस्टॉल करना है। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ हमने तोड़ी नहीं है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो कि आपको पता ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे और आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें। इसके बाद जो फ़िल्टर्स हमने लॉक करने हैं, रीइंस्टॉल करने हैं, इनके जो लॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं इन लॉक्स को आपने फ्रंट पे ही रखना है। और एसी के कवर के ऊपर भी 3-4 लॉक्स होते हैं, इनको भी आपने फ़िल्टर्स के अंदर लॉक करना ताकि फ़िल्टर्स लूज़ ना रहें और बाद में एयर का जो प्रेशर है वो आपके लिए मसला ना करे। तो फ़िल्टर्स को लॉक करने के बाद अब बारी आती है जी फ्रंट जो कवर है पैनल है इसको हमने नीचे बिठाना है। और इसको भी ये देखें आपने लॉक चेक करने के लॉक टू लॉक ये अपने लॉक्स में फिट हो रहा है या नहीं। तो इनको लॉक करने के बाद अब जो हमने फ्लैप उतारा था फ्लैप को रीइंस्टॉल करेंगे। ये नाप देख लें, इस नाप को आपने मोटर की नाप के साथ अटैच करना है और जहाँ पे ये लॉक्स बैठे हैं वैसे ही लॉक बिठाने हैं, इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो जैसे ही हमने एसी को पैक किया तो उसके साथ हमने ऑन कर दिया एसी को। अब जो कंप्लीट वीडियो है आउटडोर को सर्विस करने की वो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, माशाल्लाह काफ़ी फेमस वीडियो है, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।